यमन पर बड़े हमले से काम नहीं चलेगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मैं आपको दे रहा हूं। ईरान पर मोसाद चीफ की तरफ से बड़ा बयान यहां पर दिया गया। मोसाद चीफ डेविड बार्निया क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि मोसाद चीफ की हुती पर सिर्फ हमला करने से काम नहीं होगा, ईरान पर भी अब हमले यहां पर होने चाहिए। डेविड बार्नियर ने नेतन्याहू से दरअसल सिफारिश भी यहां पर की है और वो ये कह रहे हैं कि जो इनकी ये प्रॉक्सीज है और जिस तरीके से लगातार ईरान की तरफ से इन्हें भड़काने की और लगातार इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश हुई, तो अब अगला हमला ईरान पर होना चाहिए। क्या कह रहे हैं डेविड बार्निया? डेविड बार्निया कहते हैं नेतन्याहू के सामने वो अपना प्लान दरअसल यहां पर रखते हैं, इजराइल और ईरान पर हमला करने पर ध्यान केंद्रित करे। इजराइल अब ईरान को अपना टारगेट बनाए। यमन में की जगह ईरान पर अब एक्शन होना चाहिए। सिर्फ यमन पर टारगेट करने से काम नहीं होगा, सिर्फ यमन या फिर हुती पर हमला करने से काम नहीं होगा। इनके आका यानी ईरान को निपटाना ही होगा, जिसके बाद इजराइल अपनी जो सुरक्षा है वो मजबूत यहां पर कर सकता है। ये मोसाद चीफ की तरफ से नेतन्याहू के सामने प्लान रखा गया। उन्होंने कहा कि दुश्मन सिर यानी कि इजराइल पर हमला करना जरूरी है, दुश्मन के सर को पूरी तरह से काटना होगा। हुतियों के मिसाइल अटैक से मोसाद चीफ दरअसल भड़के हुए हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में यमन की तरफ से एक के बाद एक बड़े हमले यहां जिस तरीके से किए गए और उसके बाद अब बड़ी स्ट्रैटेजी तैयार की जा रही है। और मोसाद चीफ के बयान के बाद ही यह कहा जा रहा है कि अगला हमला ईरान पर यहां पर हो सकता है। दरअसल ईरान लगातार अपनी प्रॉक्सीज का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ यहां पर करता रहा है। बड़ी स्ट्रैटेजी जिससे पहले बनाई गई उन तमाम प्रॉक्सीज के खिलाफ जिनका इस्तेमाल यहां पर करना चाहता है, और आखिर कैसे अपनी इन प्रॉक्सीज को, जिसमें हमास हो, जिसमें हिजबुल्लाह हो या फिर सीरिया, वो इस्तेमाल करता रहा। क्या क्या जिम्मेदारी यहां पर दी गई थी आपको बताता हूं। सबसे पहले गाजा, क्योंकि हमास को पूरी तरह से मिटाया गया, आखिर कैसे घुसपैठ और कब्जे की जिम्मेदारी ये ईरान की तरफ से दी गई थी, जो इजराइल को अस्थिर करने के लिए वो इस्तेमाल कर रहा था। उधर लेबनान में बैठा हिजबुल्लाह, जिसको पैसा और हथियार मुहैया ईरान की तरफ से लेबनान के रास्ते करवाए जा रहे थे। वहीं सीरिया के अंदर बशर अल असद का इस्तेमाल खुद के डिफेंस के लिए, अटैक से बचने के लिए ढाल की तरह खामनेई ने और ईरान ने किया। और वहीं दूसरी तरफ यमन यानी हुती विद्रोहियों को जिम्मेदारी लाल सागर के अंदर दहशत फैलाने के लिए और इसके अलावा इजराइल की आर्थिक तौर पर कमर तोड़ने के लिए की गई। लेकिन इन प्रॉक्सीज को मिटाने के बाद अब रास्ता क्या, कॉरिडोर सीरिया में बशर अल असद को मिटाने के साथ ही तैयार यहां पर इजराइल ने कर लिया है। और क्या अगला टारगेट अब खामनेई और ईरान यहां पर इजराइल का होने जा रहा है, जरा देखिए। क्या ईरान पर हमले का काउंटडाउन शुरू हो गया है? क्या इजराइल अब ईरान से हिसाब बराबर करने वाला है? क्या ईरान के बचने का हर रास्ता अब बंद हो चुका है? क्या ईरान में इजराइल अब बारूदी कोहराम मचाने वाला है? दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद क्या ईरान का खात्मा चाहती है? इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ डेविड बार्नियर ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू से सिफारिश कर दी है कि अगर हुती के हमले रुकवाने हैं तो सीधा दुश्मन के सिर पर हमला करो, यानी इनके आका ईरान को निपटा दो। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी तैयारियां कर ली हैं। अब तक इजराइल की नाक में दम करने वाला ईरान इजराइल के टारगेट पर है। खतरनाक मिसाइलों से लैस इजरायली फाइटर जेट ईरान की तरफ उड़ान भरने को तैयार खड़े हैं। बस एक इशारे की जरूरत है और फिर सीधा 2000 किलोमीटर दूर तेहरान में इजरायली बारूद तबाही मचा देगा। मिडिल
ईस्ट में ईरान के प्यादे हमास, हिजबुल्ला, हूती और सीरिया में असद सरकार थी, लेकिन अब मिडिल ईस्ट का मैदान इजराइल ने साफ कर दिया है। ईरान को जाल में फंसा चुका है इजराइल। ईरान की तबाही का खांचा इजराइल खींच चुका है। बस इंतजार अब तेल अवीव से तेहरान पर घातक हमलों का है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वहीं दूसरी तरफ जो स्ट्रैटेजी है वो पूरी तरह अब तैयार हो चुकी है इजराइल की, यानी अब मैदान साफ हो चुका है। बशर अल असद को जिस तरीके से साफ किया गया और उसके बाद अब यह कहा जा रहा है कि अब सीधे हमले इजराइल की तरफ से होंगे। किस तरीके से होंगे? इजराइल ने ईरान पर हमले का रास्ता बशर अल असद को लेकर साफ कर दिया। अब ईरान पर कभी भी बड़े अटैक इजराइल की तरफ से किए जा सकते हैं। इजरायली हमले के बीच आने वाले अब पूरी तरह से शांत पड़ चुके हैं। इजराइल ने ईरानी प्रॉक्सीज को पूरी तरह से धराशायी कर दिया है। इजराइल ने अब ईरान के आतंक वाले सभी हाथ पूरी तरह से काट दिए हैं। तेहरान तक वार के लिए सीरियाई जमीन का इस्तेमाल यहां पर होगा। इजराइल अब ईरान पर घातक हमले कर सकता है, इसकी तैयारी हो चुकी है। सीरिया के रास्ते ईरान पर हवाई अटैक करने की तैयारी अब की जा रही है। इजराइल के फाइटर जेट दरअसल लंबी उड़ान अब यहां से भर सकेंगे, सीधे अटैक कर सकेंगे। सीरिया बॉर्डर के पास डिफेंस सिस्टम तैनात यहां पर होंगे। एक तरफ जहां इजराइल अब ईरान पर हमले करेगा, तो वहीं दूसरी तरफ अटैक से बचने का पूरा इंतजाम भी यहां पर किया गया है। और यानी कि इजराइल अब सीधे तौर पर बड़े हमले की तैयारी यहां ईरान पर करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं आगे ले चल रहा हूं, अब आपको लेकर चलता हूं युद्ध के अगले मोर्चे। रूस और यूक्रेन के बीच जिस तरीके से जंग छिड़ी हुई है, और अब इसमें एक और एंट्री होने जा रही है, क्योंकि अगले साल मुलाकात होने जा रही है पुतिन और शी जिनपिंग की, यानी चीन और साथ ही रूस की। और इसके बाद यह कहा जा रहा है कि नाटो को जवाब देने की यह कोशिश है। लेकिन क्योंकि ये हालात जिस तरीके से बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग है वो एक के बाद एक और ज्यादा भयानक मोड़ लेती हुई नजर आ रही है, क्योंकि तस्वीरें यह बता रही हैं। सबसे पहले तस्वीरें देखिए, रूस के यूक्रेनी सेना पर जबरदस्त बड़े हमले लगातार बैटल ग्राउंड में जारी हैं, जहां रूस की सेना यूक्रेनी सेना पर एक के बाद एक बड़े अटैक कर रही है। वहीं दूसरी तरफ ना सिर्फ बड़े हमले, मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स जो हैं उनका इस्तेमाल यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले के लिए किया जा रहा है। पूरी तबाही यूक्रेन में एक के बाद एक। और वहीं कहा यह जा रहा है कि अब इस युद्ध के अंदर नया मोड़ आ सकता है, क्योंकि कुछ रीजन में भी जहां यूक्रेन की तरफ से बड़े अटैक किए जा रहे हैं, जहां एक तरफ रूस बड़े हमले कर रहा है, वहीं यूक्रेन की तरफ से भी बड़े अटैक एक के बाद एक हो रहे हैं। कुर्स्क रीजन जो इस वक्त लड़ाई का नया मोर्चा पूरी तरीके से बन चुका है।